हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। सभी के सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो ये वीडियो होने वाला है थियोरेटिकली मतलब मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि मार्केट में अगर आप जाओगे ना तो लिटरली लोग 50,000 1-1 लाख रुपया इन चीज़ों को बताने के लिए आपसे चार्ज यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 2 चीज़ें होती है, एक होता है ट्रेडिंग एंड दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो मैं कौन सी चीज़ की बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया ये पूरा जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही है, एंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, राइट। जो भी बातें यहाँ पे होने वाली है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे होने वाली है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, वरना आप चाहो तो इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर जो होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि वो अल्टीमेटली होता है और कुछ नहीं बल्कि बिजनेस। जब आप कंपनी के बिजनेस को समझते हो, आप समझ लेना आप स्टॉक मार्केट में हाफ बैटल जीत चुके हो, 50%। बट हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी बिजनेस को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग देखते शेयर का प्राइस क्या है, उसका अमाउंट मतलब कितने पे चल रहा है, उसी के साथ साथ देखेंगे उसका आज कितना परसेंटेज वो भागा है, कितना परसेंटेज वो गिरा है। सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें हम लोग करेंगे, एक चीज़ छोड़कर कि उस कंपनी का बिजनेस एग्जैक्टली क्या बोलता है। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बताई है दोस्तों कि 2000 अभी कौन सा चल रहा है, 22, ठीक है 2022 चल रहा है, एंड इसमें आप 5 साल जोड़ दो, कितना होता है 2027 होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर आपको वाकई में शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो आपको फ्यूचर विजुअलाइज करना यहाँ पे आना चाहिए। एंड फ्यूचर विजुअलाइज करना आना चाहिए मतलब आज बैठकर, मतलब 2022 में बैठकर, अभी 2022 ही चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बट फिर भी 2022 में रहकर आपको ये सोचना आना चाहिए कि 2027 में यहाँ पे दुनिया में क्या क्या चीज़ें चलती होंगी। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2027 में कौन से ऐसे बिजनेसेस होंगे जिनकी डिमांड बहुत सॉलिड रहेगी। एंड देखिए जिसका डिमांड रहेगा उसका सप्लाई कर दो, आपका बिजनेस बन गया। एंड जो बिजनेस आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में बड़ा होने वाला है, उसमें आज इन्वेस्ट करके आप लोगों ने यहाँ पे रखना होता है। ये सबसे एकदम सिंपल गणित है, बट रिटेल इन्वेस्टर ये सिंपल गणित को फॉलो ही करना यहाँ पे नहीं पसंद करता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, अभी मैं कुछ चंद एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। ये शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, ये कोई डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये कोई स्टॉक्स में रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसका पैटर्न समझिए, तभी जाके आप बड़ा पैसा कमा पाते हो। एक बार आपको ये चीज़ें जहन में आ गई ना, आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओगे। वरना प्रॉब्लम क्या होगी पता है कि आप अच्छे अच्छे शेयर सिलेक्ट तो कर लोगे बट कभी ना कभी गिरावट आ जाएगी और भाग जाओगे। दोस्तों बिजनेस के हिसाब से हम लोग बात करें, अभी बीच में मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था, अब चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये चीज़ें हमेशा सिखाता हूँ कि बिजनेस को समझिए। जैसे मैंने बीच में आपको बताया था कि इंडियन डिफेंस, देखिए कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। इंडियन डिफेंस की बात करें, हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम चीज़ें भारत क्या करता था, इम्पोर्ट करवाता था। मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों का डिफेंस का बजट जाके देख लेना कितना खर्चा होता है, और करना भी पड़ेगा ही, आजू बाजू में देश ही वैसे कुछ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करवाते थे। पर बाद में यहाँ पे रशिया वर्सेस यूक्रेन हो गया, प्लस आनंद महिंद्रा सर ने भी बोल दिया कि हम लोग दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा। एंड उसके बाद आप लोगों ने चेक किया होगा कि डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो अभी ऑर्डर्स निकल रहे, टेंडर्स निकल रहे, वो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को ही यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई सेक्टर की या फिर किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपको बिजनेस समझाने की बात कर रहा हूँ। और इसके चलते मैं और 3-4 एग्जांपल आपको दूंगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि डिफेंस सेक्टर जो पहले यहाँ पे क्या करता था, चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवाता था, आज हमारे खुद के ही
देश की जो कंपनियां हैं उनको बिजनेस मिलना शुरू हो गया। एंड अगर बिजनेस मिलेंगे, उनके ऑर्डर्स बुक भागेंगे, उनके ऑर्डर बुक भागेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपके ईपीएस बढ़ेंगे, एंड ईपीएस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। इतना सिंपल गणित है। सो यही चीज़ हम लोगों ने समझनी होती है। और इसीलिए अगर आप चेक करोगे स्टॉक्स के प्राइस, जैसे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे बनाती है। नो डाउट मैंने ये स्टॉक आपको कभी भी स्टडी करने के लिए बताया नहीं है, बट आप चेक कर सकते हो कितना भागा ये, 400% यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों ये भागा, इसका थोड़ा लॉजिक समझिए कि बिजनेस यहाँ पे सब कुछ डिफेंस से रिलेटेड सारी जो अभी ऑर्डर्स है वो भारत की कंपनीज को यहाँ पे मिल रहे हैं। माझगांव डॉक हो गया, वैसे ही कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग बात करें, आप चेक कर लेना पिछले 1 साल में बिल्कुल ये फ्लैट चलते थे, बट अभी सडनली तेजी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का नारा लग चुका है। डिफेंस से रिलेटेड मैक्सिमम ऑर्डर्स सरकार इनको यहाँ पे दे रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड भी मैंने कभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, पर मैंने किससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, आपको याद भी होगा मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको चाहिए वो वाली पुराने वीडियोस देखने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। 4-5 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं कि आने वाले समय में ये देख लेना कि अच्छा करेगा करके। एंड अगर आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे कितना है, 94% की रिटर्न है। आपको मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक में जाओ वो स्टॉक में जाओ, आपको मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया तब आप टिक पाओगे। यहाँ पे एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी इतने अच्छे रिटर्न्स कैसे निकाल पाए हम लोग, तो उसके पीछे का गणित मैं आपको समझा रहा हूँ। जब तक आप ये बिजनेस को मतलब बोलते हैं ना, अपने जहन में अंदर खून खून के बूंद बूंद में आपके वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बिजनेस ही है सब कुछ। अगर आप बिजनेस को पकड़ पाए तो फिर आप स्टॉक मार्केट में टिक गए। एंड अगर आपको मतलब बोलते हैं ना, लोगों को बिजनेस ही पता नहीं होता है, कितने सारे लोग ऐसे हैं, बुरा मत मानना, बट शेयर्स में निवेश कर लेते, उनको मैं पूछता हूँ ये कंपनी करती क्या है, ब्लैंक रिप्लाई ही नहीं आता है। अगर ऐसे करोगे तो फिर अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पोकर ही खेल रहे हो, मटका खेलना बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये कंपनी हम लोग को क्यों आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न ही है, मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो हवाई जहाज़ बनाती है सिवाय एक कंपनी के, वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। नो डाउट ये यहाँ पे मतलब पैसेंजर वाले जो हवाई जहाज़ रहते हैं वो नहीं बनाते, बट ये जेट फाइटर्स बनाते हैं। बट आप बिजनेस को समझिए, जब आप बिजनेस को समझते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी भागेगी और कौन सी नहीं। और ये अभी की बात नहीं है, जब ये स्टॉक नीचे जा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए आने वाले समय में ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा करेगी। सिर्फ आपको होल्ड करना आना चाहिए, खुद के स्टडी के ऊपर विश्वास करना आना चाहिए। एंड जिन्होंने विश्वास किया है आज उनको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ऐसी बात नहीं कि ये हमेशा इधर रहेगा, आएगा नीचे, ये तो मार्केट है ना, प्लस माइनस होता रहता है। बट आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए। एंड जब स्टॉक बिल्कुल फ्लैट रहता है तब जाके निवेश कीजिए। ये वाला टाइम निवेश करने का नहीं होता है, ये टाइम एंजॉय करने का होता है। आपका निवेश जो किया होता है ना आपने, यहाँ पे बाद में दुनिया आएगी। जो कमजोर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो भागते हुए ट्रेन को खरीदने के लिए, मतलब उसमें उसको कैच करने के लिए आएंगे, वहाँ पे हम लोगों ने नहीं जाना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिखाए, मतलब और कौन सा एग्जांपल सबसे बेस्ट है, बीडीएल का भी एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिली कि बिल्कुल ये फ्लैट था, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड है। और कौन सा एग्जांपल मैंने बताया था आपको सभी लोगों को, यहाँ पे गोल्डन पॉइंट यहाँ पे याद होगा, कौन सा वाला, रेलवे का एग्जांपल। अभी ये रेलवे से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बनाए, और अभी के जितने भी वीडियोस है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला सही समय नहीं है कि IRFC अभी भाग रहा है तो इसमें निवेश कीजिए, या फिर RVNL जो आप लोगों को भागते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे 58% या फिर 80%, ये वाला सही समय नहीं रहता है। आर्कॉन इंटरनेशनल की बात कीजिए, ये वाला भागते हुए अभी नहीं निवेश करना होता, ये पहले करना होता है बिजनेस को समझ कर। ये बात अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गई ना, मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, तभी आप टिक पाओगे यहाँ पे। एंड यही बातें वॉरेन बफे जी ने भी बोली है कि जब बाकी लोग रेडी होते हैं आप लोगों ने नहीं जाना चाहिए। एंड जब किसी को पड़ी ही नहीं होती उस स्टॉक की, जब वो ऐसा फ्लैट चल रहा है, तब आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें निवेश करके शांति से होल्ड करके बैठिए, क्योंकि स्टॉक रोज नहीं भागता है, बट जब भागेगा तब आपको वो रिवॉर्ड देके चला जाएगा। आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा हिंदुस्तान फूड का, कैसा भागा, बट बीच में हम लोगों ने देखा था 1.5 साल हम लोगों ने माइनस रिटर्न्स में होल्ड किया था। और ये हर किसी स्टॉक में होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को गोल्डन पॉइंट भी यहाँ पे बताया था। कौन सा गोल्डन पॉइंट, कि शेयर मार्केट में 250 दिन स्टॉक मार्केट चलता है, उसमें से 230 दिन वो स्टॉक आपका नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, बट 20 दिन वो ऐसा चलेगा कि जिन्होंने 230 दिन होल्ड किया है उसको वो रिवॉर्ड देके जाएगा। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक नेचर बता रहा हूँ मैं मार्केट का। और जिन्होंने एक्चुअल में होल्ड किया उनको ये फॉर्मूला एग्जैक्टली पता है कैसे वर्क करता है। ये फॉर्मूला दीवार के ऊपर छाप दो आप, जब भी मतलब बोलते हैं ना डेली बेसिस के ऊपर आपको ये फॉर्मूला दिखना आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या करोगे, अच्छा इन्वेस्ट करके होल्ड भी कर पाओगे। वरना क्या होगा कि बिफोर 2020
जब क्रैश आया था बहुत सारे लोगों ने कमाल के पोर्टफोलियो बनाए थे, एंड 2020 में जब क्रैश आया सबके सब भाग गए। अच्छा पोर्टफोलियो, मतलब बोलते ना गोल्डन स्टॉक्स उन्होंने बेच दिए मिट्टी के भाव, एंड बाद में जब वो भागा तो मतलब सर पकड़ कर बैठ गए कि हम लोगों ने क्या किया करके। तो ये चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि मार्केट है, ये प्लस माइनस हमेशा होगा, मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। कितनी सारी चीज़ें हो गई, 9/11 अटैक हुआ था, 26/11 अटैक हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार बदली थी, सरकार गिरी थी, उसी के साथ साथ कारगिल वॉर यहाँ पे हुआ था, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, कोविड जैसी चीज़ें हुई थी। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, लेहमैन ब्रदर्स, .com बबल, कितनी सारी चीज़ें हुई थी। बट क्या मार्केट खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली समझ पाए ना, तब आप एग्जैक्टली इन्वेस्ट करके यहाँ पे इन चीज़ों को होल्ड कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, फिर उसके बाद वीडियो को वाइंड अप कर लेते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा, देखिए ऐड से पैसे कमाते हैं लोग। सो इसमें कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीवी, पहले लोग क्या करते थे कि टीवी के सामने बैठते थे, क्योंकि टीवी के सामने बैठोगे तो अल्टीमेटली क्या होता था, वहाँ पे टीआरपी रहता था। सो एडवर्टीजमेंट उसमें ज़बरदस्त देखने को मिलते थे। अभी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? सेलफोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाली कंपनियां भी कहाँ पे चली गई है? सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक और स्टॉक स्टडी करने के लिए दिया था, कौन सा? एफएल इंडिया। आज कितना गिरा है? 2%। इससे हमें कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है, बट मैक्सिमम रिटर्न्स कितने हमारे? 600% से भी ज़्यादा, 500% से भी ज़्यादा, एंड बीच में हम लोग को बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे मिला है। सो बताने का मकसद क्या है? एफएल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बताने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका बिजनेस समझो कि क्यों ये कंपनी अच्छी कर सकती है, कि यहाँ पे कैसे लोग पूरा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने आप लोगों को बीच में आर्टिकल भी बताया था, अलग अलग रिपोर्ट्स भी मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ, सिखाता हूँ कि कितने सारे लोग अपने दिन का एवरेज अगर हम लोग टाइम निकाले 8 से 10 घंटा सेल फोन के ऊपर बिताते हैं, 8 से 10 घंटा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे सेल फोन का कितना इस्तेमाल यहाँ पे होता है, एंड उसमें भी ज़्यादा टाइम फालतू की चीज़ों के ऊपर ही, सोशल मीडिया के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे खर्च करते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड वाली जो कंपनीज है वो अल्टीमेटली इन्हीं को टारगेट करती है एंड अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है, एंड वही बिजनेस मॉडल को पकड़कर आप देख सकते हैं एफएल इंडिया क्यों अच्छा किया। सो बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे एग्जांपल ऐसे मैं मल्टीपल्स आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि आज 2022 में बैठकर आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में या फिर 10 साल में कौन से बिजनेसेस ऐसे रहेंगे जो कि कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं, एंड उसके हिसाब से आप लोगों ने क्या करने होते हैं, वो सेक्टर को स्टडी करना होता है, और उस सेक्टर के कौन से स्टॉक अच्छे कर सकते हैं उनको स्टडी करना होता है, और उनमें निवेश करके शांति से बैठना होता है। फिर वो 5 साल के बाद भागेंगे, 5-10 गुना होंगे, तब निवेश नहीं करना होता है, तब बाकी दुनिया आएगी और आप लोगों ने एंजॉय करना होता है। सो आप भी ऐसे सेक्टर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दो कि आज बैठकर आपको ऐसे कौन से सेक्टर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि 2027-28 में वो सेक्टर इतने कमाल के रहेंगे, और उन स्टॉक्स में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ज़रूर मैं भी जानना चाहूँगा, ये बात को आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल दे दूँ मेरे साइड से, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में 5 साल के बाद यहाँ पे डिफेंस तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। 5 साल नहीं और भी ज़्यादा वहाँ पे लगेंगे, बट डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। उसी के साथ साथ लॉजिस्टिक, उसी के साथ साथ ड्रोन, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको अभी कोई पूछ नहीं रहा है, बट आगे भविष्य में इन्हीं का हम लोग को दबदबा देखने को मिलेगा, एंड इन्हीं के स्टॉक्स आसमान छोड़, मतलब बोलते हैं ना, फाड़ कर यहाँ पे ऊपर निकल जाएंगे। सो ये सेक्टर को आप लोगों ने स्टडी करना है। तो ऐसे ही ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, तो आप भी ज़रूर अपने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से सेक्टर अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी मेहनत की चीज़ें हैं, और हम लोगों को मेहनत तो चाहिए नहीं, कोई यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली स्टॉक बता दे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वो बताएगा, वो स्टॉक खरीद लेंगे, जब वो नीचे आएगा आपकी हालत मतलब लिटरली ख़राब हो जाएगी। तो ये मेहनत का काम है, जो यहाँ पे करेगा वो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे टिका रहेगा। अभी 4.5 साल इस चैनल को भी उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, एंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोग वाकई में मार्केट को अभी समझ चुके हैं, और वो 4-4 साल पुराने मतलब टाइम से अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों को सीखने को और जानने को अगर आ गई, तो आप भी मार्केट में मजबूत पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा था, बट इन्हीं चीज़ों को मार्केट में बताने के लिए 20-20, 25, 1-1 लाख रुपए तक फीस ली जाती है, जो मैंने आप लोगों को कभी कभी महीने में 1 आध बार मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम और कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।